अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मेरे एक भक्त, मेरे एक शिष्य श्री प्रखर मिश्रा जी ने गोरखपुर से फोन पर प्रश्न किया कि महाराज जी, जीवन में गुरु का महत्व क्या है। यद्यपि मेरे शिष्य हैं वो, उन्होंने ही प्रश्न किया जीवन में गुरु का महत्व क्या है। तो हमने उनको जो बात बताया वही मैं आप पर जो है ये बना रहा हूँ सबके कल्याण के लिए। देखिए, बालक जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसकी गुरु माँ होती है। रामचरितमानस में भी पूज्यपाद तुलसीदास ने लिखा है कि मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी बिनहि विचारी करिए शुभ जानी। सबसे पहला स्थान माँ को दिया गया है, दूसरा स्थान पिता का, तीसरा स्थान गुरु का और चौथा स्थान भगवान का है। धर्म प्रेमी सज्जनों, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं कोई भी व्याख्या राष्ट्रहित में ही करता हूँ, क्योंकि रामचरितमानस की चौपाइयों की व्याख्या ऐसी कदापि नहीं होनी चाहिए जो पार्वती के प्रश्न का उत्तर ही न माना जाए। क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया था कथा जो सकल लोक हितकारी, तो रामचरितमानस के चौपाई की, छंद की, दोहा की, श्लोकों की व्याख्या भी लोक हितकारी ही होनी चाहिए। अगर लोक हितकारी जो है जवाब नहीं है, उत्तर नहीं है, तो पार्वती के प्रश्न का उत्तर ही नहीं माना जाएगा। पूज्यपाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पहली चौपाई डाल दिया कि बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों के रज की वंदना किया है उन्होंने। रज माने धूल। तुलसीदास से किसी ने पूछा कि महाराज जी, आप चरण कमलों की वंदना किए होते, चरण कमलों के रज की धूल की वंदना करने का मतलब क्या है। तुलसीदास जी ने कहा, भैया, अपने इन आँखों से हम परमात्मा को देखना चाह रहे थे, लेकिन हमें संसार दिखाई पड़ रहा था। जब अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों के रज का अंजन बनाकर, काजल बनाकर अपने नेत्रों में लगा लिया, तो हमारे नेत्रों का विकार मिट गया, हमारे नेत्रों का दोष मिट गया। अब मुझे सर्वत्र संसार की जगह पर परमात्मा ही दिखाई पड़ रहा है, या सभी जीवों के अंदर अब मुझे परमात्मा दिखाई पड़ रहा है। सिय राम में सब जग जानी। अब मुझे गुरुदेव भगवान के चरण कमलों के रज से ऐसा अनुभव हो गया कि सिय राम में सब जग जानी, सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। दूसरी बात, गुरु जो है, आप पढ़ने गए तो शिक्षा गुरु आपके आरंभ हुए। प्राइमरी स्कूल में सबसे पहले आपके प्राथमिक स्तर पर जो गुरु हैं वो प्राथमिक आपके शिक्षा गुरु हो गए। वहाँ से आप आगे कॉलेज में गए तो वहाँ जूनियर हाई स्कूल में, इंटर में, बीए, एमए, पीएचडी, जहाँ तक आप पढ़ेंगे, आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, आप डॉक्टरी पढ़ेंगे, आप किसी भी शिक्षा विभाग में शिक्षित होने जाएंगे तो वहाँ जो आपको शिक्षा देंगे वो आपके गुरु कहलाते हैं। ये शिक्षा गुरु बार बार बदला करते हैं। दूसरे होते हैं पुरोहित गुरु। आपके घर पे पूजा पाठ करने वाला आपका जो पुरोहित होता है वह भी आपका एक गुरु है। सभी गुरु बदल जाते हैं, लेकिन एक होते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु उसे कहते हैं जो आपको भगवान की सदागति दिलाते हैं, जो आपको भगवान के चरणों से जोड़ते हैं, जो आपके जीवन को अंधेरे से निकालकर प्रकाश में ले जाते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? गु माने अंधकार और रा माने प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की तरफ जीवन ले जाने वाले को ही सदगुरु कहते हैं। तो बाकी गुरु तो बदल जाते हैं, लेकिन जो दीक्षा गुरु होते हैं वह नहीं बदलते।
महाराज दशरथ से पूछा गया कि आप अपने जीवन में गुरु का महत्व बताइए। दशरथ जी ने कहा कि मोहि समय अनुभयऊ न दूजे और सब पायऊ रज पावनी पूजे। अपने जीवन में आज जो भी मैंने प्राप्त किया है सब सदगुरुदेव भगवान गुरुदेव वशिष्ठ के चरण कमलों के रज की पूजा करने की वजह से अपने जीवन में हमने जो भी प्राप्त किया है वो गुरुदेव भगवान के चरण कमलों के रज की कृपा है। राम जी से पूछा गया, माताओं ने पूछा, बेटा तुमने रावण आदि राक्षसों का विनाश कैसे किया, तुमने लंका पर विजय प्राप्त कैसे की। राम जी ने एक लाइन में जवाब दिया, माँ गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे और इनकी कृपा दनुज रन माले। आज जो भी हमने उन दनुजों का विनाश किया, जो हमने लंका पर विजय प्राप्त की, रावण आदि राक्षसों का जो हमने विनाश किया, ये केवल गुरु भगवान के चरण कमलों की कृपा से मैंने किया। तो कहने का मतलब तुलसीदास जी को ले लीजिए, रामचरितमानस के बारे में उन्होंने स्वयं लिखा है कि मेरी कोई अपनी उपज थोड़ी है रामचरितमानस, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा जो सुकर केत। रामचरितमानस की कथा अपने गुरुदेव भगवान से हमने वाराह क्षेत्र, जिसको सोरों कहते हैं, वाराह क्षेत्र में अपने सदगुरुदेव भगवान के श्रीमुख से ये कथा मैंने सुनी थी। लेकिन तब मेरी बाल्यावस्था थी, मैं छोटा था, मुझे बात समझ में नहीं आई। तो मेरे परम कृपालु गुरुदेव ऐसे नहीं थे कि एक बार समझाने के बाद मौन हो गए, तदपि कही गुरु बारहि बारा। राम कथा मेरे गुरु जी ने मुझे बार बार सुनाई। बार बार सुनाने से समझ परी कछुमति अनुसारा। अपनी बुद्धि के अनुसार जब मुझे कुछ समझ में आई तो भाषाबद्ध कर्म में सोई, तब जाकर मैंने उसी का भाषाबद्ध किया। तुलसीदास जी स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं। आज अपने जीवन में हमने जो ये महाकाव्य का प्रकाशन करवाया, रामचरितमानस जो प्रकाशित हुई मेरे द्वारा, इसमें मेरे सदगुरुदेव की कृपा है। बार बार मैंने उनसे राम कथा सुनी और जब मेरे समझ में कुछ आया तब हमने उस ग्रंथ का भाषाबद्ध किया। तो कहने का मतलब जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है और गुरु को पहली बात सामान्य मानव नहीं समझना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव है। इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, आपको मैं यह बताते हुए कि आपके अंदर सदगुरुदेव के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। गुरु और शिष्य का संबंध पिता पुत्र का संबंध होता है, इसकी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। आज गुरु और शिष्य का संबंध भी कलंकित हो रहा है। कितने ऐसे शिष्य हैं जो गुरु जी से दीक्षा केवल इसलिए लेते हैं, गुरु जी के धन को देखते हैं, कितना बड़ा आश्रम है, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कितना बड़ा महाराज जी के पास चलने के लिए कार है, क्या क्या सुविधा है। उस विषय में नहीं जाऊंगा मैं केवल इतना कहूंगा, जो व्यक्ति अपने गुरु के प्रति जितनी श्रद्धा रखेगा, समाज में हर तरह से उसकी उतनी ही उन्नति होगी। समाज में वह व्यक्ति गर्व का अनुभव करेगा, समाज में उसका सत्कार होगा, सम्मान बढ़ेगा और वही एक दिन अपने गुरुदेव भगवान की कृपा से जगत पूज्य बन जाएगा। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय।